हम आज सरायपाली के सरजमी पर आए हुए हैं, चूँकि यहाँ कुछ दिन पहले संत रामपाल के अनुयायी जो हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की सभा करना चाह रहे थे, जिसे सरायपाली के विश्व हिंदू परिषद और बहुत सारे हिंदू संगठनों के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इसे आक्षेप किया और यहाँ तक कि अधिकारियों को बताया कि ये जो है भोले भाले लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मैं उन्हीं में से एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी से आपकी रूबरू कराता हूँ, उनसे मिलवाता हूँ। देखिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडियो न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ जो धर्म को बचाने के लिए, धर्म की वास्तविकता को चरितार्थ करने के लिए छोटे से क्षेत्र में ये प्रयासरत हैं। मैं उनसे आपकी रूबरू कराता हूँ। जी महोदय, आपका पूरा नाम? मैं विजय प्रधान। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तोस गांव के पास एक छोटा सा अंतरला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। अंतरला ग्राम के रहने वाले? जी 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 जी। अभी 2 दिन पहले एक चर्चा चली थी कि ये जो रामपाल, संत रामपाल के अनुयायी जो है सरायपाली में आके लोगों को शायद कुछ बरगला रहे थे, जिसका आपने विरोध भी किया था। तो मुझे कुछ बताएं इसके बारे में। ये संत रामपाल नामक व्यक्ति, पहले भी इनका बहुत जगह विरोध हुआ है और इनके अनुयायी अभी वर्तमान में कुछ महीनों से जगह जगह शिविर लगा रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं के बारे में वो अनर्गल बातें करते हैं कि यहाँ विष्णु नाम का कोई नहीं होता, राम नाम का कोई भगवान नहीं होता, आप लोग धोखे में जी रहे हैं, आपका जीवन कोई सफल नहीं, आप गुमराह हैं। इस प्रकार से हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में लोगों को बरगला कर यानी वो धर्म से विमुख करना चाहते हैं, जिससे हमारे सनातन धर्म का क्षति होना लाजमी है। हाँ, लोगों को बरगला रहे हैं। आपको बता दूं कि इनके ऊपर कई धाराएं लगी और कई बार जेल भी गए हैं ये। हाँ। और राष्ट्र अगर कहूँ कि विद्रोह के रूप में भी ये जेल गए हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब जिस तरह मैंने भी वो किताब पढ़ी थी कि उन्होंने मुसलमानों के अल्लाह के बारे में भी उन्होंने कुछ लिख दिया था, बसना के थाने में भी उनके खिलाफ FIR हुआ था। तो आपका जो मन और मस्तिष्क जो परेशान है इस बात को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या समाज को कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। हमारा सनातन धर्म का अब पूरे एक धर्म का जो गुण होना चाहिए, जो परिभाषा है, यही है कि सभी धर्म के लोग एक साथ रहें और सभी धर्म एक साथ जाएं, एक साथ जिएं, एक साथ प्रेम से रहें, प्रेम की भावना हो और चराचर सभी प्राणियों में सद्भावना हो। यही हमारा सनातन धर्म का है और राष्ट्रीय विचार भी यही है। इससे राष्ट्र भी एक होता है, राष्ट्र की विचारधारा भी एक होती है और सभी मानव एक साथ एक मंच में बैठने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संगठन है जैसे रामपाल जी, संत रामपाल जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के संगठन जो चला रहे हैं, वो लोगों किसी धर्म के नहीं हैं। जैसे आपने बताया कि इस्लाम के ऊपर भी उसने टिप्पणी किया, उसके ऊपर प्राथमिक दर्ज हुआ है। तो ये लोग न इस्लाम के हैं, ना सनातन के हैं, ना अरबी के, फारसी के, बौद्ध के, जैन के, किसी भी धर्म के लोग नहीं हैं। ये धर्म से परे अधार्मिक और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो आपस में धार्मिक विद्वेष फैलाकर समाज में एक जहर घोलना चाहते हैं, जिससे हमारा एक सामंजस्य, तहजीब जिसको अपन बोलते हैं, तहजीब बिगड़े, उसका संतुलन बिगड़े चाहते हैं लोग। जी, आप निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में कहा जाए कि ऐसे धर्मार्थ काम के लिए आप जाने जाते हैं। आपने जो कई संगठनों में आपने काम भी किया है। तो मैं आपसे इस बात से हटकर एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि कई बार देखा जाता है कि हमारे संघ के लिए, चाहे वो कहा जाए कि विश्व हिंदू परिषद के लोग हों या और भी जो संगठन है, गौ माता के जो संगठन है, बहुत सारी ऐसे संगठन के लोग हैं, हमने देखा है कि जब वो ज़्यादा उद्दलित होते हैं या अगर कहा जाए कि किसी को विरोध करना चाहते हैं या अगर उपद्रव करना चाहते हैं तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जय श्री राम का नारा अगर कोई लगाता है तो उसका मन मस्तिष्क शांत होता है। श्री राम जी जो है, उनका चरित्र था, उनका नाम ऐसे जगहों में क्यों लिया जाता है? देखिए भाई साहब, किसी भी देवी देवता का नाम लेना, भगवान राम हो या प्रभु यीशु हो या अल्लाह हो, किसी भी धर्म के धर्म पुरुष का या देवी देवताओं का नाम लेना या श्रद्धा से परिपूर्ण जिसको हम मानते हैं उसका नाम लेना, यानी उनका चरित्र तो सारे भूमंडल के लोगों के लिए है ना, किसी एक के लिए तो है नहीं। यानी उनका नाम लेना है कि शांति स्थापित करना है। अगर हम
राम के नाम से, अल्लाह के नाम से कहीं भी उत्पात करते हैं तो समझो ना वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है, ना वो बजरंग दल का है, ना मुसलमान, ना वो मुसलमान का है, ना वो हिंदू का है। मैं तो इसको पूरी तरह निंदा करता हूँ और इसकी बिल्कुल खिलाफ में हूँ। और ऐसे लोगों को बिल्कुल किसी भी संगठन से, किसी भी दल से, किसी भी धर्म से बाहर रखा जाए। बिल्कुल हर वो धर्मावलंबी, हर वो पंडित इस बात को ताकीद करना चाहिए कि श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से पहले 100 बार सोचें कि उनका नाम कब और कहाँ लिया जाना चाहिए। दूसरा आपसे मैं सवाल करता हूँ, जब बहुत अच्छे मौके पे हम बैठे हुए हैं, कि जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ी, भीड़ की ज़रूरत पड़ी या धर्म को बचाने की ज़रूरत पड़ी, तो आप लोगों के पूरे संगठन को, ये 5-6 संगठन को राजनीतिक लोग ये आपके सामने करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार, क्या आपके यहाँ के जो नवयुवक हैं, जो बेरोज़गार हैं, क्या उन्हें कोई भत्ता देती है? या आज तक कभी कोई उन्हें, चलो भाई ये विश्व हिंदू परिषद के ये 1000 लड़के हैं, इनको नौकरी दिया जाए, कभी ऐसा हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं हुआ है। हालांकि धर्म और राजनीति एक दूसरे से पूरक है, लेकिन धर्म का उपयोग यानी केवल राजनीतिक लाभ के लिए करना वो धर्म के विरुद्ध है जी। और दूसरी बात, हमारा एक अनुसांगिक संगठन है, शिक्षा संस्थान है, भारत का सबसे बड़ा शिक्षा संस्थान है विद्या भारती संस्थान, जिसमें कई हजार सरस्वती शिशु मंदिर चल रहे हैं। और उस सरस्वती शिशु मंदिर से संस्कारित होकर के बजरंग दल में या विश्व हिंदू परिषद में या विद्यार्थी परिषद में, आरएसएस में आते हैं और वास्तव में वो आचार्य के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जो लोग उद्वेलित होकर आते हैं कि हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, तो वो उस धर्म से संबंधित नहीं है। जी जी, मैं आपसे एक बात रोक रहा हूँ आपको। निश्चित तौर पे अगर मैं कहूँ शिशु मंदिर की मैं इज्जत करता हूँ। शिशु मंदिर वाकई में अगर कहा जाए तो हिंदुत्व या मानवता का पाठ पढ़ाती है, ये तय है। मैं इसी तारतम्य में अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ कि अभी हमारे यहाँ जो है राज्य में हमारी जो बीजेपी सरकार है, क्यों आप लोग इस बात को नहीं रखते कि हर बुरे वक्त में हमने साथ दिया है। आज अगर हिंदू मुसलमान की बात को दरकिनार कर दिया जाए तो फिर पारी किसकी आएगी? ब्राह्मण की आएगी, दलित की आएगी, उसका आएगा। तो विरोध अगर इस तरह से करते रहे, हम एक सर्कल में रहे, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं हमारा धर्म जो है कटघरे में खड़ा होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कभी कोई ऐसी मांग रखी क्या? जैसे आज आपके यहाँ जो है, हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के शासन है, तो क्यों नहीं रखते कि हमारे जो बच्चे जो हैं वो जो है बेरोज़गार हैं। आपने एक बात और देखा होगा कि बड़े जितने नेता, बड़े अफसर हैं, उनके कोई भी बच्चे जो है इस तरह के संगठन में या नारों में या कहीं दंगों में कहीं सम्मिलित नहीं होते, वो विदेश में पढ़ते रहते हैं। क्या कहते हैं आप? हाँ, ऐसा तो नहीं होना, ये तो हो ही रहा है, सभी दल में ऐसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ अपने संगठन के बच्चे बनवासी कल्याण सरस्वती शिशु मंदिर से हट के बनवासी कल्याण आश्रम है और बहुत सारे ऐसे जगह जिनको रोजगार मिलता है, वो लोग काम करते हैं। हम लोग जी, हाँ जी। मैं शासन की तरफ से कह रहा हूँ, ये तो एक संस्था है। हाँ, शासन की तरफ से ऐसा कोई योजना है नहीं, लेकिन क्यों नहीं है भाई, जब आप शासन के लिए खड़े रहते हो हमेशा? नहीं, ये भाई साहब इसमें आप टोकूंगा मैं, ये शासन का बात नहीं, क्योंकि देखिए आज अगर बीजेपी शासन है, आज अगर हम बजरंग दल के या विद्यार्थी परिषद के आरएसएस के लोगों को भत्ता देना चालू कर दें, कल कांग्रेस शासन होगा, उनका बंद हो जाएगा। कल कांग्रेस नहीं बोले कि भाई हम इस्लाम के मानने वाले हैं, उनको हम भत्ता देंगे, तो ये थोड़ा सा तर्क मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हूँ। लेकिन अगर बेरोजगार आपके लिए खड़ा है तो उसको तो नौकरी मिलनी चाहिए ना। आप उसको किस कैटेगरी में ले रहे हैं? कहाँ पर भी वो बेचारा कटघरे में खड़ा हुआ है। तो बेरोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रहा है, बहुत सारे नहीं, सार्वजनिक योजनाएं आपके लिए प्रॉपर क्या है? अब ऐसा कोई इसको इसमें एक आपने कभी मांग की है? नहीं, इसमें एक भ्रम होगा भाई साहब, इसमें समझ, इसमें फिर और भारी पुरजोर विरोध होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म देखकर लोगों को रोजगार देते, भत्ते देते, ये थोड़ा संविधान के खिलाफ हो जाएगा। न्याय संगत नहीं होगा, संविधान के खिलाफ हो जाएगा। संविधान ही नहीं कह रहे कि धर्म मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ। आप देखिए, अगर मान लो यहाँ पर कोई ऐसी बात होती है, कुछ भी होता है, तो क्या है, आप सबसे आगे, धर्म के लिए आप सबसे आगे खड़े रहते हैं, ये तो तय है। हिंदू धर्म के लिए आप ये 5-7 संस्थाएं खड़ी रहती हैं कि उनका चाहे बचाव हो या उनका पक्ष रखना हो या सपोर्ट करना हो। अगर कहूँ कि कहीं पर कुछ जलसा जुलूस निकालना, तो आप सामने रहते हैं। तो उन बच्चों का क्या होगा? उनके बच्चे तो नहीं रहते उस जुलूस जलसे में रहते हैं क्या? उनके नेताओं के बच्चे या उनके बच्चे जो बड़े बड़े अफसर हैं? नहीं, कहीं कहीं रहते भी हों, कहीं कहीं नहीं भी रहते। मुझे एक बताइए, सुने भाई साहब, एक चीज़ इसमें है कि संगठन, भाई कांग्रेस के भी संगठन है, समाजवादी पार्टी की भी, बीजेपी के भी संगठन, सारे भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी के राजनीतिक पार्टियों के पीछे एक अनुसांगिक संगठन है, उनको चलाने वाले संगठन है और सभी में है ना। इसमें ये होता है कि भाई हमारा संगठन
ऐसा तो नहीं है कि उसके जो सदस्य हैं यानी 24 घंटा काम करो आप, ऐसा भी नहीं है। कहीं कोई जरूरत पर आते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेना थोड़ा सा ये बिल्कुल तर्कसंगत बिल्कुल अपराध है, वो तो कानून हाथ में लेने के बाद किसी के ऊपर FIR होता है, किसी के ऊपर प्राथमिक अपराध दर्ज होता है, वहाँ फिर आप बोले कि भाई हम इस संगठन के काम करते हैं, हमको जमानत करा, हमको पैसा दो, यहाँ फिर ये अलग हो जाता है। इसलिए संगठन, किसी भी संगठन को या अनुसांगिक संगठन को अपने मातृ संगठन में काम करना है तो संविधान के दायरे में रह के, गरिमा के दायरे में रह के काम करें और अपना नौकरी पेशा भी करें। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि आपके जो संगठन है, 5-6 जो भी अच्छे संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पे संगठन है, कभी आत्म आंकलन किया बैठ करके आपने, जब आपकी गोष्ठी होती होगी, कि हमारे यहाँ से कितने बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS और IPS निकले हैं? कभी आपने आत्ममंथन किया? नहीं, बहुत सारे लोग। आपको उदाहरण मुझे बताइए। बिल्कुल उदाहरण बताऊंगा। बताइए, रिकॉर्ड बताइए। हाँ, रिकॉर्ड बताऊंगा। माननीय जसवंत जैन जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, जसवंत जैन जी, वो अपने एग्रीकल्चर कॉलेज से किए हैं। उनको नहीं, RSS की बात नहीं करिए। हाँ, RSS की बात नहीं करिए। RSS तो मैं एक अलग संस्था है, वहाँ जो जाते हैं उनकी मेंटेलिटी अच्छा, पढ़े लिखे लोग जाते हैं। उनको छोड़ करके बाकी जैसे विश्व हिंदू परिषद है, गौ रक्षा समिति है, इनमें से कितने बच्चे गए? इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे भाई साहब सरकारी नौकरी में जो लोग हैं ना, विश्व हिंदू परिषद में काम करने वाले बहुत से लोग, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग और लेक्चरर, प्रोफेसर और शिक्षक विभाग में काम करने वाले, हर शासकीय विभाग में काम, मैं आपको बताना चाहूँगा शासकीय विभाग में काम करने वाले लोग मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि जो विश्व हिंदू परिषद में रहा हो, गौ रक्षा में रहा हो, या और भी कई ऐसे संगठन में रहा हो, उसमें से अगर मैं कहूं कि वहाँ से कोई IAS और IPS निकला हो जो इन सबको करते हुए, शायद ही कोई होगा। 5-10% हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बहुतायत नहीं है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा, ये संगठन अलग चीज़ हो जाता है जी। अब जैसे जो भी विश्व हिंदू परिषद में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में या RSS में काम करने वाले लोग या बजरंग दल में काम करने वाले लोग, ये कोई वैतनिक या किसी एकदम एक निश्चित दायरा में बंद के काम, सुने ना, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें क्या है, ये सारे बच्चे मैं जान रहा हूँ, इसमें कम से कम 90% बच्चे, 10% हो सकता है सामाजिक सेक्टर लोग आ जाते होंगे, अनपढ़ आ जाते होंगे, लेकिन 90% बच्चे, सारे बच्चे लगभग सरस्वती शिशु मंदिर के विद्या भारती संस्थान के पढ़े हुए बच्चे आते हैं। वो लोग लास्ट में यहाँ से वो कंपटीशन एग्जाम देते हैं। वहाँ कई उदाहरण बता दूंगा जो लोग IPS वगैरह बने हुए हैं, हम जो और गुरुकुल से पढ़ के आते हैं। जो देखते हैं, हम दूसरे की बात नहीं करते। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जी, जरा बसना सरायपाली की बात करता हूँ मैं, हम जब देखते हैं कि यहाँ जलसा जुलूस जब निकलता है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई शिशु मंदिर का पढ़ा लिखा बड़का बच्चा जो है आपकी धरना प्रदर्शन में रहता होगा। मुझे नहीं लगता। मुझे आज कई दशक हो गए। नहीं हैं, बहुत सारे। जैसे मेरा खुद का बच्चा है, मेरा खुद का बच्चा पुलिस में तैयारी कर रहा है, अभी वो अपने फिजिकल में क्वालिफाइंग किया है, लेकिन बजरंग दल में वो हर जगह जाता है। लेकिन हम उसको ऐसा संस्कार दे के रखे हैं कि आप किसी के साथ भी गैर कानूनी ढंग से पेश मत आना और किसी को जो है आप नुकसान मत पहुँचाना। ऐसा हम सभी लोग अगर ऐसा मान के चलें, और हमको यहाँ इसमें एक चीज़ में आपको बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो संगठन में सभ्य और संतुलित व्यवहार वाले लोगों का प्रवेश कराना, इसमें एक सीमा दायरा करना, उसको मैं मानता हूँ। जी जी। और पढ़े लिखे लोग उसमें आएंगे, और वही पढ़े लिखे बाद में अपना परीक्षा तैयारी भी कर दें, जाते भी हों लोग, डिप्टी कलेक्टर के बने भी हों। ये सवाल हमेशा खड़ा है, कौन सा? हाँ। कि जब धर्म की बात आती है, धर्म रक्षा की बात आती है, तो जब हम पूरी संख्या देखते हैं, भगवादारी जब पहने हुए उसमें नगण्य रहते हैं कि हमारे नेता के बच्चे हों या बड़े IAS अफसर के बच्चे हों, ये नगण्य हैं उसमें। बिल्कुल, ये मेरी बात सही है, आपको मानना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं आप? नहीं, एक लेवल होता है भाई साहब। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस में बहुत बड़ा, एक पूरे भारतवर्ष का बताऊंगा मैं जी। भारतवर्ष में 2 वर्ग है, एक अभिजात्य वर्ग जी, एक 3 वर्ग, एक अभिजात्य वर्ग जी, जिसको हम कुलीन वर्ग बोलते हैं प्राचीन भाषा में, और एक मध्यम वर्ग, और तीसरा एक गरीब वर्ग जी। तो शुरू से एक टेंडेंसी बना हुआ अभिजात्य वर्ग ने, पूंजीपति वर्ग, कुलीन वर्ग जो है ना, अपने बच्चे को धरातल में नहीं रखना चाहते। नेता हो या अधिकारी हो या व्यापारी हो, वो सब अच्छी शिक्षा के लिए बाहर में जाते हैं। शुरू से हमारा शिक्षा का जो नहीं, तो आप पहले उसको क्यों नहीं देखते? अपनों को पहले देखो ना। हाँ, ये गलत है, लेकिन इसमें एक दायरा बनाना चाहिए। और दूसरी सवाल बोलता हूँ कि हमारा भारत का जो आबादी ज़्यादातर गांव में रहता है। गांव में 90% ये नहीं जानते कि विश्व हिंदू परिषद कौन है, क्या है। अभी तक भी, अब जब से मीडिया आई है तो रामनवमी और ये सब कुछ जानते हैं। मैं बसना सरायपाली पिथौरा बागबाहरा महासमुंद की बात अगर करूँ, तो आप जैसे कि एक मुस्लिम त्यौहार आता है कि ईद मिलादुन्नबी में आप
हर कोई, घर का हर बंदा जो है उस जुलूस में शामिल होता है और मोहम्मद साहब की जो उपदेश है उनको बोलता है। आप जब मुझे बताइए कि जब रामनवमी आती है, सबसे बड़ा हम अगर त्यौहार मानते हैं, तो ऐसा अगर गांव से सब आने लगे तो मैं कहता हूं कि बसरा सरायपाली का गली गली पड़ जाए, क्यों नहीं होता ऐसा? ये इसमें तो खामी तो है। अपने सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कमजोरी है अकर्मण्यता जी, अकर्मण्यता। दूसरा, अपने परिवार के प्रति केवल अज्ञानता भी बोलिए आप। अज्ञानता, अकर्मण्यता, केवल परिवार का मोह और पेट पूजा और नौकरी पेशा और अपने एक दायरे में अपने परिवार को रखना जी, और धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये जो 10% या 5% विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से या बजरंग दल के माध्यम से जो आते हैं, वो धर्म के रक्षा में आ रहे हैं। इसीलिए कभी कभी जो है एक समाज में एक खिन्नता होती है कि हम ही कैसे आगे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं हैं। बिल्कुल। तो इसका जो है सभी को एक धर्म को अपने अभियान करके एक जागरूकता लानी, एक संस्कार में परिवर्तन करना, इसका सबसे बड़ा खूबी है हिंदू धर्म का कमजोर होना, जिसको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप पूछ भी नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा खूबी है छुआछूता भेदभाव। बिल्कुल सबसे बड़ा छुआछूता भेदभाव। मैंने देखा है, मैं मंदिर में एक बार कवरेज करने गया था तो मैंने देखा है कि मेरे बस्ती के लोग, मैं बसरा की बात कर रहा हूँ, बस्ती के लोग भी वहाँ पर थे, तो प्रसाद देने वाला उनको बड़ी दूर से दे रहा था। ये मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात को। तो ये चीज़ को पहले हटानी होगी। मैं तो बार बार बात करते हैं, हम बहुसंख्यक हैं, हम हिंदू हैं, हम बात करते हैं कि धर्म रक्षा के लिए और हिंदू की रक्षा के लिए तो पहले बेस को आपको सुधारना होगा। हम लोग ये संस्कार अभियान भी चलाते हैं संघ के माध्यम से, गांव-गांव में जाकर भी भेदभाव छुआछूत को बिल्कुल ख़त्म करो। बिल्कुल, सब हम सब भाई भाई हैं, तभी आप मजबूत हो गए और तभी आप में एक राष्ट्र के प्रति भावना भी बनेगा और सांप्रदायिक और जाति सद्भाव एक बनेगा। जब हम अलग अलग जाति में बटे रहेंगे, भेदभाव को बढ़ावा देंगे, कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो इस भेदभाव से अलग होकर मुख्य धारा से, राष्ट्रीय मुख्य वो धर्म के धारा से करते करते और राष्ट्र के मुख्य धारा से कट जाते हैं और फिर गलत रास्ते में चलते हैं, देश विरोधी काम भी करते हैं। तो इसमें भी हमारी जवाबदारी है कि हम जो है सनातन धर्म का एक ही जाति हो, एक ही धर्म हो। सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति या ब्राह्मण या साहू या ब्राह्मण या शूद्र वैश्य न हो, केवल उसका एक ही धर्म हो, हिंदू धर्म सनातन धर्म हो। इस चीज़ को मुखरता से आप लिखिएगा। मैं सबको संदेश देता हूँ, हिंदू धर्म में जितनी भी जातियाँ हैं, 3000 6000 जातियाँ, उस जातियों को समाप्त की जाए और उसका एक ही जाति हो, धर्म सनातन धर्म। बिल्कुल। और राष्ट्र का भी एक ही हो, राष्ट्रीयता हो। बिल्कुल, इसको मैं पुरजोर, इसका मैं जोर देता हूँ इस पर। जी, मैं आपसे अब लौट के उसी जगह आता हूँ, हम बात को खत्म करेंगे कि अब रामपाल के फिर वापस आते हैं जी। कि जिस तरह से रामपाल ने हिसार से शुरू किया था और जिस तरह से रामपाल ने ये पैर पसारने की कोशिश की, फिर उसके बारे में मैंने पढ़ा है कि प्रशासन का भी विरोध किया और पहले एक बच्चा मर गया, फिर बाद में 5-6 लोग मरे और इस तरह से वो जेल में है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ लोग जो है अगर आगे खड़े हैं कि ये संत रामपाल जो है हमारे भगवान है। मैं आपसे ये आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे वो लोग जो भोले भाले लोग हैं, ये कबीरपंथी से बिलोंग करते हैं, आपको जानकारी होगा तो नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको, और एक बात और है, बसना में जब विरोध हुआ था तो कबीरपंथियों ने विरोध किया था। वहाँ पर हमारे मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, पत्रकार हैं, सेवक दास दीवान जी, उन्होंने भी विरोध किया था इसका थाने में। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, हमारा भोला मन है, छत्तीसगढ़ के लोग, जो गांव के लोग बड़े भोले मन के होते हैं, भगवान कह दो तो उनके रोए रोए खड़े हो जाते हैं। आप अंतिम बार क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों से बचने के लिए? इसमें देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा दोष है, मैं बता रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए, ये संविधान में कुछ धाराओं को बदलना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से जो नहीं है, यहाँ तो गलत लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग संत बन जाते हैं, उनको बचाने के लिए हजारों की संख्या में सड़क में आते हैं। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा मतलब कि भारत के ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। और हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे राम रहीम, रामपाल, अब इनको भी बचाने के लिए बोलते थे कि इनको टारगेट कर दिया गया है, लाखों करोड़ों लोग आ जाते हैं बचाने के लिए। हमारे धर्मावलंबी भाषण मारना चालू कर देते हैं, प्रवचन देना चालू कर देते हैं कि हिंदू होने के कारण से रामपाल को और राम रहीम को जेल में डाल दिया गया। जी। भाई, जब उनके पास हजारों आपराधिक उनके नाम से दर्ज है, हत्या, बलात्कार, बच्चियों के साथ बलात्कार का दर्ज अपराध दर्ज है, तो काहे का हिंदू धर्म राष्ट्र अपराध का दर्ज है, तो काहे का हिंदू धर्म के लिए वो काम करेगा? भी क्यों है हिंदू धर्म का संत है वो? तो ऐसे संतों को तो बिल्कुल हमारे धर्मावलंबी के साफ
साफ साफ पुरजोर विरोध करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और कुछ संविधान की धाराओं में भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए ऐसे लोगों को, संशोधन करना चाहिए ताकि कानून का किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब कि इनको एक दिन भी मोहलत नहीं दे, फास्ट ट्रैक कोर्ट दिया जाए, 1 डे डिसीजन, 1 डे स्पॉट डिसीजन होना चाहिए कोर्ट में। जी जी, तभी होगा, न्यायपालिका भी सशक्त होना पड़ेगा। प्रधान जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और ये सवाल जो है मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगेगा, भाएगा भी और आपके मन को भी छुएगा। मैंने अक्सर कई कार्यक्रम में आपको देखा है, तो मैं अक्सर देखता हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देश और राष्ट्रवाद में ये क्या अंतर है महोदय? देखिए भाई साहब, मैं तो थोड़ा सा 2 शब्द अपना पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। मैंने संस्कृत में MA किया हूँ और शोधरत छात्र भी रहा हूँ। वैदिक और वैदिक संस्कृत में शोध भी किया हूँ कुछ दिन तक के, 6 महीने तक के। और मैंने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में 10 साल सेवाएँ दी हैं। अरे, और केंद्रीय विद्यालय बचेली में भी सेवाएँ दी हैं। और मैं वर्ग 1 नौकरी भी मेरा लगा था लेक्चरर में 2011-12 में। चूँकि मैं सरपंच रहा हूँ, 2 कार्यकाल जनपद सदस्य रहा हूँ, मैंने नौकरी छोड़ करके पूरे क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा काम किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे अनेक पदों हमेशा मैं रहता हूँ। अभी जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, फिर जिला मंत्री भी रहा हूँ, मंडल का महामंत्री भी रहा हूँ। बहुत सारे पद मुझे भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े मतलब संस्था से देते हैं, सुशोभित किए हैं। और किसी प्रकार मेरे से कोई भी दुराव, किसी प्रकार कोई दुराव नहीं, मतभेद नहीं है। तो मैं ये आपका जो प्रश्न था कि जहाँ भी और राष्ट्रवाद से संबंधित कार्यक्रम होता है, संघ कार्यक्रम होता है, तो मुखरता से आप जाते हैं। मेरा बचपन से रहा है, मैं अपने पार्टी का, हमारा मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रवाद जी, परम वैभव में राष्ट्र को पहुंचाना हमारा पार्टी का उद्देश्य भी रहा है। हमारी मातृ संस्था RSS भी है। तो मैं हर वो जगह जाता हूँ जहाँ धर्म को बचाने का काम चलता हो या जहाँ मतलब कि धर्म के विषय में कुछ बात करना हो, हर वो जगह में उपस्थित रहता हूँ। कि मेरा हमेशा शुरू से बचपन से अलग रहता है कि मैं देश और धर्म के लिए काम करूँ, भले मैं अपने आप को त्याग दूँ या अपने घर परिवार को या अपने स्वार्थ को त्याग दूँ, लेकिन मैं देश और धर्म के प्रति मेरा ललक शुरू से रहा है, उसके लिए मैं काम करता हूँ। और सभी मेरे वरिष्ठ लोग ही मुझे एक प्रेरणा भी देते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपके बारे में सुन करके बहुत प्रफुल्लित हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे हैं और आपके धर्म का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं आम जन को ये बता देना चाहता हूँ कि जब ऐसे लोग समाज में और धर्म में जब रहते हैं तो निश्चित तौर पे कोई एक नया रास्ता निकलता है और वो रास्ता इतना प्रकाशवान होता है कि आने वाले कई सदी तक वो जो है चमकता है। मैं जानना चाहूँगा कि हमेशा आप जो है बड़े बड़े जगहों में रहते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो देश और राष्ट्र में क्या अंतर है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, देश एक संवैधानिक शब्द है जी, जिसका एक भूमंडल का एक परिधि है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये हमारे भारत देश है जी। ठीक, एक देश की परिभाषा है। एक निश्चित अवधि में किसी भी देश का जो भौगोलिक स्थिति रहता है, एक माप है देश, एक पैमाना है, एक पैमाना है। ठीक है। अब राष्ट्र वो होता है देश का की आत्मा राष्ट्र है। राष्ट्र बोलने से अपने को उसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता को बचाने के लिए हमारे मन में एक बोध उत्पन्न होता है, उसको हम राष्ट्र बोलते हैं। यानी हम उस देश की उस परिधि को, उस भूमंडल को बचाने के लिए हम काम करते हैं। जब अखंडता के लिए काम करते हैं, देश को बचाने के लिए काम करते हैं, उसमें हमको एक राष्ट्र शब्द का एक बोध होता है। राष्ट्रवादी होना जरूरी है जी। कहीं देखें कि देशवादी कोई नहीं बोलते जी जी जी, राष्ट्रवादी हर जगह बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। राष्ट्रीयता बोलते हैं, आपकी राष्ट्रीयता क्या है बोलते हैं तो हम भारतीय हैं बोलते हैं। कोई आपकी देशीयता क्या है नहीं बोलते हैं। तो देश एक परिधि है, भौगोलिक स्थिति का नाम है, और राष्ट्र एक उसकी आत्मा, उसको बचाने का एक अभियान है। इसलिए हर व्यक्ति को राष्ट्रवादी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ धर्म जागरण के प्रशासनिक प्रमुख के पद पर विराजमान हैं, मेरे साथ बैठे हैं योगेश शर्मा जी। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि ये भी कुछ दिन पहले ये जो घटना घटी थी रामपाल की, उसके बारे में संक्षिप्त बताएं शर्मा जी आप। इसमें ऐसा है कि मैं तो एक्चुअल भाई साहब अमरकंटक प्रवास में था, तो यहाँ से कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, और क्या बोलते हैं रामपाल के समर्थकों द्वारा यहाँ पे जनसभा का आयोजन रखा गया है। और मैं तत्काल, मुझे सूचना मिला तो मैं अमरकंटक से तत्काल वहाँ से मैं निकला और यहाँ पे रात का
लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं हाँ। सरायपाली नया मंडी प्रांगण में जो कार्यक्रम स्थल था वहाँ पे मैं समय में पहुँच गया। उसके बाद में मैं सभी कार्यकर्ता मेरा इंतज़ार कर रहे थे और सभी कार्यकर्ताओं के साथ में मैं टीआई साहब जो यहाँ जो थानेदार हैं, हाँ। थानेदार हैं, एसडीओपी मैडम, इनको सभी को सूचित किया और एडिशनल एसपी साहब को भी मैंने सूचित किया कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम चल रहा है जो कि हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणियों का दर्जा देना, ये इस प्रकार का जो है मार्गदर्शन दिया जा रहा था, जिसको मैंने आया तत्काल कार्यकर्ताओं के साथ में बंद करवाया। जो हमारे बड़े भाई हैं यहाँ विजय प्रधान जी, उनका भी मार्गदर्शन हमेशा मिलता है और उन्हीं के मार्गदर्शन से ज़्यादा काम भी करते हैं हम, क्योंकि एक प्रखरवादी नेता है तो उनसे मार्गदर्शन लेना उचित समझते हैं हम लोग और उनका हर समय सहयोग मिलता है। तो वो कार्यक्रम को हमने तत्काल प्रभाव से बंद करवाया और उसके बाद में उनके सभी के खिलाफ, जिसमें कि मुख्य रूप से पिथौरा में पदस्थ हैं, अतिरिक्त पदस्थ हैं, तहसीलदार हैं वहाँ पे सिरमौर बोल के, अच्छा, हाँ, इनके द्वारा जो है वहाँ पूरे सभा को संचालित किया जा रहा था। अच्छा, कितना दुखद बात है। देखिए प्रशासन के जो लोग हैं, हाँ, प्रशासनिक लोग हैं, हाँ। उसके बावजूद इस प्रकार का घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। गरीब लोग जो वहाँ पे मैंने देखा, मानिकपुरी समाज के कई लोग थे और जो बाहर से बस लेके आए थे। सरायपाली क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सरायपाली क्षेत्र के एक भी व्यक्ति विशेष को वहाँ पे सभा में नहीं बुलाया गया। पूरे कार्यक्रम में बाहर से बसना, पिथौरा, महासमुंद, मतलब जो एकदम निम्न तत्व के लोग हैं, जो गरीब अपना जो रोजी रोटी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इस प्रकार के लोगों को यहाँ लाके बरगला कर मतलब मिसगाइड किया जा रहा था टोटल। तो उसका हमने कड़ा विरोध किया, तत्काल कार्यक्रम को हमने बंद करवाया, जिसमें पूरा सहयोग किया हमने, हमारे टीआई साहब ने, जिनको पूरा हमने सिद्ध किया कि ये गलत है। वो भी देखे कि ये गलत हो रहा है। भाई आप खुद देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने पूरे सृष्टि की रचना की है, उनको बताया जा रहा है कि ये बचपन से ये कोमा में थे। ये कहाँ से भाई, मतलब कहाँ से मुद्दे वाली बात बताइए आप। कोई सुनेगा हिंदू आदमी तो कैसा लगेगा उनको। ये तो सीधा उनके साथ जो आए थे उसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार थे, नहीं, अतिरिक्त पद में थे। अभी है पिथौरा में, हाँ, पदस्थ हैं वो। क्या नाम है उनका? सिरमौर बोल के जी, वो पदस्थ हैं, तहसीलदार थे उस कार्यक्रम में। वो कार्यक्रम में संचालित कर रहे थे भाई साहब। हमारे द्वारा जब बोला गया तो वो सबसे पहले कटाक्ष करने के साथ में मेरे साथ में तू मैं भी हुआ उनका, लेकिन टीआई साहब ने बोला कि जब इनके द्वारा आपत्ति की जा रही है तो आपको तत्काल प्रभाव से कार्यक्रम को बंद करना पड़ेगा। और उनके द्वारा जो है कार्यक्रम को बंद करवाया गया। मैंने थाने में भी एप्लीकेशन दिया और हर बार इस प्रकार का जहाँ भी हिंदू के विरोध में अगर कुछ काम होगा और धर्म के विरोध में काम होगा, वहाँ खड़े रहेंगे। पूरे के पूरे धर्म सैनिक हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अतिरिक्त संगठन है संघ के, किसी भी प्रकार का अगर ऐसा दुर्व्यवहार या हिंदू समाज को लेकर किसी प्रकार का अगर किसी के द्वारा भी अभद्र टिप्पणी किया गया तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी जानकारी दी, धन्यवाद। इसी तरह के समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं।